तो नमस्कार दोस्तों, आज 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे अंकिता मामले में। पहले, अंकिता से किसने की जबरदस्ती की कोशिश। दूसरा, अंकिता को गला लगाने वाला दुष्ट पापी कौन था। तीसरा मुद्दा, जो प्रियंका खोई हुई थी वो मिल गई। और चौथा मुद्दा, राष्ट्रनीति और आपकी बड़ी जीत। नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड की माँ थी और मानुष की लड़ाई लड़ने वाले आपके चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका परिवार है। और अंकिता की जंग में हमारे हाथ मजबूत करें, उत्तराखंड की हर लड़ाई के लिए हमारे हाथ मजबूत करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 4 मुद्दे मैं पहले ही बता चुका हूं कि किन पर हम बात करने वाले हैं। एक एक करके विस्तार पूर्वक अब इन मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अंकिता से किसने की जबरदस्ती। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट में एसआईटी के सूत्रों ने कई मीडिया हाउसेस को ये बात बताई है कि अंकिता के साथ पुलकित आर्य ने जो है जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। साथ ही अंकिता को वो वेश्यावृत्ति के धंधे में भी धकेलना चाहता था। वो चाहता था कि अंकिता उसके साथ और कई और लोगों के साथ स्पेशल सर्विसेज दे। ये बात खुलासा हुआ है और इस बात को लेकर के भी अलग से उस पर धाराएं ऐड की जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। वो कौन सी धारा है, पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे। दूसरा, अंकिता को गले लगाने वाला कौन। एसआईटी की रिपोर्ट में लगातार एक बात का खुलासा हो रहा है, एक बात निकल के आ रही है कि अंकिता को गले लगाने वाला कौन था। क्योंकि आपने जब पिछले दिनों अंकिता हत्याकांड के समाचार सुने होंगे तो आपने सुना होगा कि एक कोई वीआईपी गेस्ट आया था जिसके साथ संबंध बनाने के लिए अंकिता को पुलकित आर्या के द्वारा मजबूर करने की बात यहाँ पे सामने आई थी। जब अंकिता ने मना कर दिया तो उसी मनाही में बहन अंकिता का मर्डर कर दिया गया था। तो उसी दिन उसने अंकिता को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की थी। वो कौन था, उसका पर्दाफाश भी बहुत जल्द एसआईटी कर सकती है, बात सामने निकल के आ रही है। तो इस पे है। इसके बाद मिल गई प्रियंका। एक लड़की वहां से गायब हो गई थी प्रियंका। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने इस बात को उठाया था कि कुछ महीने पहले वहां पे एक प्रियंका नाम की लड़की थी जो गायब हो गई थी। वो कहाँ है, ये सवाल उत्तराखंड के जनमानस के बीच में कौतूहल का सब्जेक्ट बना हुआ था, विषय बना हुआ था। तो अब वो प्रियंका खुद वापस आ गई। दरअसल वो वेस्ट बंगाल चली गई थी और उसने कहा है कि मुझे गायब नहीं किया गया था, बल्कि पुलकित ने मेरे साथ ये किया कि मुझे मेरे 1.5 महीने की सैलरी नहीं दी और मेरे साथ बदतमीजियां करता था। पहले से ही इस बात को उसने अभी पुष्टि की और उस सैलरी के विवाद के कारण वो छोड़ के गई थी। उसे गायब नहीं किया गया था। ये कन्फ्यूजन फैला था, इस कन्फ्यूजन का भी अंत आज हो चला है। इसके बाद राष्ट्रनीति उत्तराखंड और आप दर्शकों की बड़ी जीत पे भी मैं बात करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो, पिछले दिनों हमने जब कानून की धाराओं की बात की थी तो मैंने कहा था कि जो स्पेशल गेस्ट हैं और अगर अंकिता को जबरदस्ती किसी जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिश की गई थी, वो स्पेशल गेस्ट वाला एपिसोड आप याद कीजिए। मैंने कहा था आईपीसी की धारा 354D इसमें ऐड की जानी चाहिए। और आपके राष्ट्रनीति उत्तराखंड का वीडियो देख करके आप लोगों ने उस वीडियो को इतना शेयर किया कि उत्तराखंड की एसआईटी ने वो सेक्शन ऐड कर दिया है फाइनली। तो एक बहुत बड़ी जीत, हम लगातार इस जंग को जो लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत का दिन है, क्योंकि ये अपने आप में एक संगीन धारा यहाँ पर मानी जाती है। बहुत ही कठोर धारा है जिससे कहीं ना कहीं पुलकित आर्या के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्यक्रम हो सकता है। अगर एक बात आप इस केस के ओवरव्यू में देख लें कि अभी तक इस केस में क्या हुआ है, जल्दी से अपडेट दे दें। सबसे पहले अंकिता की हत्या हुई थी जिसमें पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद एसआईटी का फाउंडेशन हुआ। एसआईटी की जांच में ये पता चला कि अंकिता को कहीं ना कहीं जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में कोशिश थी। अंकिता ने डिनाई तो किया ही किया, साथ में पोल खोलने की बात भी की। तो षड्यंत्र करके साजिश के साथ अंकिता की कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई और फिर उस हत्या को हादसा या अपहरण बनाने की कोशिश भी की थी। तो पुलिस ने फिर जब मामला खुला तो पुलकित आर्य यहाँ पे
में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया और उसके बाद दिन प्रतिदिन नए राज खुलते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या क्या सवालों के जवाब इसमें जानने जरूरी है। सबसे पहले कहा गया था कि पुलकित आर्या के पास मोबाइलों की संख्या 3 थी। तो पहला सवाल, वो कहाँ है 3 मोबाइल और उन मोबाइलों में कौन सा राज है? प्रश्न नंबर 1 जो अभी भी बरकरार है। दूसरा, वो वीआईपी कौन था जिसका जवाब अभी मिलना है, जिसने अंकिता को गले लगाया और जिसको स्पेशल सर्विस चाहिए हो रही थी? हम देंगे उसको स्पेशल सर्विस। उसके बाद तीसरा सवाल ये, क्या वहाँ पे अगर वो सेक्स रैकेट यहाँ पे चलता था तो उसके कितने उम्मीदवार थे, कितने लोग इस पे और शामिल हैं? और क्या पुलकित के अलावा जो वीआईपीओं की बात हो रही है उसमें कोई सफ़ेद पोश भी शामिल है और क्या वो सफ़ेद पोश पकड़ा जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अंकिता के हत्याकांड के मामले में अभी भी लोगों के बीच बने हुए हैं। तो ये है आज का अंकिता केस का अपडेट। इस बीच जैसी जो भी खबर आती है, राष्ट्रनीति उत्तराखंड कानूनी दृष्टि से, विधिक दृष्टि से, टेक्निकल पॉइंट से हर किसी मुद्दे पे बराबर नजर बनाए हुए और रोज आपको आकर के अपडेट देता है। अंकिता की जंग राष्ट्रनीति उत्तराखंड फ्रंट फुट पे लड़ रहा है और ऐसे में आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन बहन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए और करीब ले जा सकता है, क्योंकि जितनी हमारी पहुंच मजबूत होगी, जितनी हमारी पकड़ मजबूत होगी, जैसे सरकार ने आज सेक्शन 354D लगाने में आप लोगों के कारण हमारी बात सुनी है, ऐसे सरकार को आगे भी हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना पड़ेगा शेयर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।